हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज से मैं क्या कर रहा हूँ, एक शेल स्क्रिप्ट पे प्लेलिस्ट ऐड करूँगा। अब शेल स्क्रिप्ट ऐसा नहीं कि पहले दिन से हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देंगे। पहले हम कमांड समझेंगे। मैं गिट बैश यूज़ करूँगा नॉर्मली, पर जैसे ही लगेगा मुझे कि उबंटू पे जाना चाहिए, सो मैं एडब्ल्यूएस पे जाके एक सर्वर क्रिएट कर दूंगा। हमारा मेन मोटो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर शेल स्क्रिप्ट हमें क्रिएट करनी है तो कौन कौन सी बेसिक्स कमांड है जो हमें शेल स्क्रिप्ट में लगेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बस कमांड बोला तो मैं कमांड पे ही काम करूंगा। मैं आपको इफ कंडीशन कैसे क्रिएट करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, इफ कंडीशन के भी मल्टीपल एग्जांपल लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं वो हम उसमें देखेंगे। इफ कंडीशन के बाद हम आएंगे फॉर लूप पे कि भैया फॉर लूप अगर हमें क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद हम आएंगे केस पे कि अगर हमें कुछ स्विच केस पे काम करना है तो कैसे करेंगे। फिर हम यूजर क्रिएशन पे भी आएंगे कि अगर हमें कोई यूजर क्रिएट करना है, एक तो हम मैन्युअली करेंगे और दूसरा हम स्क्रिप्ट का यूज करके भी करेंगे। एक होता है ना कि कुछ सर्वर आपको क्रिएट करना है, डेफिनेटली किसी यूजर के लिए होगा, तो आपने मैनुअल यूजर क्रिएट कर दिया। लेकिन क्या होगा अगर हमें 1000 यूजर क्रिएट करने हो, तो क्या हम मैनुअल करेंगे? उसके लिए हम जाएंगे शेल स्क्रिप्ट पे और उसका एक एग्जाम्पल हमारा यूजर क्रिएशन का भी होगा। फिर हम जाएंगे बेसिक्स कमांड जैसे एम के डी आई आर, सी डी, एल एस। अब ऐसा नहीं कि बस मैं इनका एक एग्जांपल देके छोड़ दूंगा। एल एस में जितनी पॉसिबिलिटी होगी, एल एस डैश एल, एल एस डैश ए, ये सी डी के साथ साथ और हम क्या ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, लाइक डॉट डॉट, ये सब क्या होता है, या ये डॉट का मतलब क्या होता है, इन सब पे हम जाएंगे। एम के डी आई आर, सी डी हो गया, एल एस हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है जो लोग मिस करते हैं वो होता है पाथ, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव। इसका हमें अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर हमारा डेली काम करना है लाइनक्स पे। क्योंकि एक होता है कि अगर आप किसी करंट फोल्डर में हो, आपको किसी भलते फोल्डर में जाना है, तो आप एक एक करके बाहर आओगे। मान लो अगर आप 10 फोल्डर अंदर हो तो क्या आप एक एक करके बाहर आओगे, सी डी डॉट डॉट, सी डी डॉट डॉट करके। सो हम आपको समझाएंगे कि एक ही बार में सारे के सारे फोल्डर से ऐसे कर करके कैसे बाहर आ सकते हैं हम। ये उसका एग्जांपल था। अगेन एलएस का, एलएस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ए एल टी एच और भी कुछ ऑप्शन होते हैं। वो सब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब बात आएगी आरएम की। आरएम में एक होता है केवल फाइल डिलीट करना, एक होता है कि डायरेक्ट डिलीट करना लेकिन डायरेक्टली एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एक होता है कि फोर्सफुली डिलीट करना, वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद एक है टूल ग्रेप। टूल तो नहीं है कि फिल्टर के लिए यूज है, ग्रेप। हम क्या करेंगे, अपनी फाइल बनाएंगे, फाइल के अंदर कुछ डेटा रखेंगे और ग्रेप का यूज करके हम उस डेटा को फिल्टर करके रिक्वायर्ड आउटपुट लाएंगे। अब उस फाइल के पहले मुझे आपको थोड़ा बहुत विम सिखाना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको नैनो का दे दूंगा कि भैया अगर हमें एक फाइल बना के उसमें कुछ एडिट करना है तो ये दो एडिटर हम यूज करेंगे। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फाइनली हम शुरू करेंगे शेल स्क्रिप्ट बना। हो सकता है बीच में एक दो चीज़ों एडिट कर दूं मैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब एक दो छोटी कमांड और है जो मैंने मिस कर दी यहाँ पे, जैसे पी डब्ल्यू डी। ओके, सो इन सब कमांड का यूज करेंगे। फिर इस इफ लूप, इफ कंडीशन, फॉर लूप, इन सब पे जाएंगे, केस पे जाएंगे, शेल स्क्रिप्ट पे आएंगे। फिर शेल स्क्रिप्ट के अंदर इन सब का यूज कैसे होता है वो देखेंगे। तो अब टाइम बिना वेस्ट करें हम शुरू करते हैं बेसिक्स कमांड से। अब जैसे मैंने कहा है कि इनिशियली कुछ वीडियोस के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं AWS पे जाऊँ, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूँ, फिर उस पे जाके आपको कमांड दिखाऊँ। आपके पास विंडोज है, आप गिट बैश ओपन करो, आपका काम हो जाएगा। अब अगर हम बेसिक्स कमांड की बात करें, तो PWD कमांड से हमें क्या पता चलता है कि मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या बता रहा है, डी में यूट्यूब वीडियो पार्ट 1 और शेल स्क्रिप्ट का फोल्डर बना दिया मैंने। सो एक कमांड हुई PWD। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैं बार बार कमांड बोल रहा हूँ, जैसे PWD कमांड, LS कमांड, CD कमांड, सो ये सब कमांड की जगह हम इनको प्रोग्राम कहना सही रहेगा। क्यों? अब अगर जैसे मैं लिखता हूँ कैट और किसी या मैंने लिखा टच, टच भी नहीं, लेट्स से मेरे पास एक विम एडिटर है, विम टेस्ट डॉट टी एक्स टी। सो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक टूल है एडिटिंग, अपना मुझे इसमें टेक्स्ट एडिट करना है। इस टूल को मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल का नाम दे रहा हूँ। तो इसको मैं कमांड नहीं कह सकता, इसको भी मैं प्रोग्राम ही कहूंगा। सो इसकी तरह ये पी डब्ल्यू डी, एल एस, सी डी, ये सब भी प्रोग्राम होते हैं जिनको हम इनको आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है, MKDIR। क्या दिया मैंने, टेस्ट। क्या हुआ, मैंने MKDIR नाम के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा और उसको एक आर्ग्यूमेंट दिया टेस्ट, और इसको पता है कि इसको क्या करना है, इसको हमेशा एक आर्ग्यूमेंट लगता है और उसको फोल्डर वो क्रिएट कर देगा। अब मैं LS करूंगा तो फोल्डर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आरएम कमांड को, आरएम प्रोग्राम को, माय मिस्टेक,
आरएम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको एक फोल्डर का पाथ और बोल रहा हूँ उसको डिलीट करो। अभी क्या बोल रहा है, आरएम कैन नॉट रिमूव दिस टेस्ट, इट्स ए डायरेक्टरी। तो क्या करना पड़ेगा, आरएम dir और फोल्डर का नाम। अब इसने क्या करा, उसको डिलीट कर दिया। सो हम कहने को तो बोलते हैं कि ये कमांड है कमांड है कमांड है, लेकिन अगर इंटरव्यू के पर्पज से आपको, अगर आप इंटरव्यू के लिए वाकई प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक प्रोग्राम होते हैं और ये प्रोग्राम कहाँ स्टोर रहते हैं हमारी मशीन पे, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे नहीं, लाइनक्स इन्वायरमेंट पे जब मैं जाऊंगा, उबंटू क्रिएट करूंगा अपने AWS पे जाके, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे सारे प्रोग्राम कहाँ हैं और प्रूफ कर दिखाऊंगा इनको प्रोग्राम ही कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम ही वहाँ पे स्टोर होता है। अब एक तो बेसिक्स कमांड तो हमने देख ली। अब mkdir पे वापस हम आते हैं। ls करा, कुछ भी नहीं है, क्लियर करता हूँ। अब मैं ls करके क्या आपको क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक केवल वीडियो नाम का फोल्डर है। मैं क्या चाहता हूँ कि टेस्ट फोल्डर के अंदर abcd फोल्डर क्रिएट हो। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई टेस्ट फोल्डर ही नहीं है ना, ये बोल रहा है टेस्ट फोल्डर नहीं है जिसके अंदर मैं एबीसीडी क्रिएट करूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले mkdir टेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर cd करके टेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, फिर mkdir abcd फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। pwd से देखूं, टेस्ट में हूं, ls abcd हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इसको पाथ दे रहा हूं और उस पाथ में अगर कोई बीच में फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो खुद ही इसको क्रिएट कर दे। ls कहाँ पर है, rmdir टेस्ट, ये एम्प्टी नहीं है, टेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, ये एम्प्टी है, ठीक है, rmdir टेस्ट ls, ठीक है। अब मैं क्या, अगेन ls यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, mkdir डैश p टेस्ट xyz, या टेस्ट भी नहीं लेते हैं, xyz pqr। अब इसने क्या करा, इसने xyz नाम का फोल्डर भी क्रिएट कर दिया। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मान लो मुझे अगर ये ए बी सी डी ई ई एफ जी एच आई जे फिर पी क्यू आर ए बी सी डी ई एफ ऐसा क्रिएट करना है, तो मैं एक एक करके फोल्डर क्रिएट करूंगा, फिर सी डी करके अंदर जाऊंगा, फिर इसको क्रिएट करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि, या मैंने कहानी तो शायद मैं भूल गया बताना, कि ये जो पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं मैं, ये ऐसा नहीं कि आपको जीरो टू हीरो बनाएगा। आपको आपकी डेली लाइफ में कैसे जो जो कमांड यूज करना रहती है उनको आप एडवांस तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, ये आपको पता नहीं है कि इनके क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और एट द एंड जो डेली लाइफ में आपको कमांड लगेगी, एज अ फ्रेशर एज एन एक्सपीरियंस, कमांड तो सेम ही होती है। mkdir cd ls यूजर क्रिएट करना, ये सब तो हमको ऐसे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सब हम समझेंगे। सो आज का वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगा। mkdir आज हो गया है, जिससे मैं आपको पॉसिबिलिटी बताना चाहता था, ये वाली। अब इससे देखिए लाइफ कितनी इजी हो गई। मेरे पास ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी पूरी चेन है, तो एक एक करके बनाने की जगह डैश पी दे दिया, वो सारे फोल्डर मेरे लिए बना लेगा। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफी एडवांस बनाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस प्लेलिस्ट को काफी एडवांस बनाने की, कि आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़े और 1 या मैक्सिमम 2 घंटे में आपको पूरा शेल स्क्रिप्ट समझ में आ जाए। थैंक यू।